हेलो दोस्तों, अमृत क्लासेस की तरफ से मैं अतुल आपके लिए गणित के 5 बेहतरीन सवाल को लेकर आया हूं जो हाल फिलहाल में परीक्षाओं में पूछे गए और जिन्हें हम बेहतर की श्रेणी में डाल सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं CGL 2020 की, आप तैयारी कर रहे हैं CHSL 2020 की, या आप तैयारी कर रहे हैं MTS की या फिर GD की, दिल्ली पुलिस, CPO यानी कि SSC के कैसे एग्ज़ाम्स की, इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी के कैसे एग्ज़ाम की, यूपी SSSC, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की, दरोगा, लेखपाल जैसे विभिन्न एग्ज़ाम्स की, तो ये 5 सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। दिमाग खोलने वाले बिल्कुल से सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे सवाल हैं जिनमें बेहतरीन टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट को लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे बड़े सवालों को सेकंड्स में कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर भी कर दें और वीडियोस को लाइक कर लें। पहला जो हमारा सवाल है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 5% और 4% की 3 क्रमागत छूट प्रदान करने के बाद इसको 98,496 रुपये में बेच दिया गया। 10% की छूट का मतलब होता है कि 1/10, 1/10 यानी कि 10 पे 1 की छूट। कीमत 10 थी, छूट कितने की? 1 की। 5% का इसी तरह मतलब होता है 1/20, 20 पे कितने की छूट? 1 की। इसी तरह 4% का मतलब होता है कि 1/25 यानी कि 25 पे 1 की छूट। 10%, 5% और 4% यानी कि कोई सामान 10 का था, उसको 9 में बेचा गया। कोई सामान 20 का था, उसको 19 में बेचा गया क्योंकि छूट 1 की थी। कोई सामान 25 का है, उसको 24 में बेचा गया। समझ में आया? हम क्या करते हैं कि इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 20 और 10 का गुणा करेंगे 200 और 25, ये 5000 आएगा, 5000 आएगा। और ये 19 नवा 171 इंटू 24 आएगा। ठीक है, कितना? 171 इंटू 24। अब हम सवाल में पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा यही जो 171 गुणे 24 है, इसी की वैल्यू हमको 98,496 दे रखी है। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल आउट करना स्टार्ट करते हैं। अगर इसको हम 4 से दोनों को कैंसिल आउट करें तो ये 6 और ये 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2, 4, 6, 2, 4, फिर 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4, 1, 0, 4, 171 को और 4104 को 19 से अगर 19 से काटेंगे, जो कि 19 नवा 171 होता है, तो ये 9 और ये आएगा 19 दूना 38 और 3 30, 19 एकम 19, 19 छक्का 114 और 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 दूना 18 और 9 चौक 36। यानी हमारे पास जो वैल्यू आएगी, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई? 24। ध्यान से सवाल को देखते जाइएगा। अगर हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 24, तो हमको क्या बताना था? अंकित मूल्य ही तो बताना था। यानी कि 5000 यूनिट्स को 24 से गुणा कर लो। 24 से गुणा करोगे तो 24 पंचा 120, 3 जीरो और बढ़ाओगे यानी कि 1,20,000। सवाल इतना ही सिंपल था और इसी तरह आपको करना था। सवाल आप बहुत तरीक़ों से लगा सकते हो, बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि इसका अंकित मूल्य MP मान लो कि x हो गया, फिर x के 10% की छूट, फिर x के 5% की, फिर x के 4% की। तो मुझे नहीं लगता कि x या फिर कोई अदर चीज़ आपको मानने की ज़रूरत है। रेशियो मेथड इज बेस्ट मेथड, आपको इस तरीके को यूज करना चाहिए। अगर हम बढ़ें आज के दिन के दूसरे सवाल की तरफ, तो हम क्या करते हैं कि हम अगले सवाल को देखते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें हम क्या टेक्निक्स को लगा सकते हैं। देखो, ये सवाल कहता है कि 6 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 बचता है। ठीक है, 6 अंकों की संख्या है। देखो, 12 है, 15 है, 20 है, 24 है और 30 है। जो शेषफल हैं वो 8 हैं, 11 हैं, 16 हैं, 20 है और 26 है। आप देखेंगे इन सब के बीच में समान अंतर है। 8, 4, 12 होता है, 11 और इसके बीच में 4 का अंतर है, इसके बीच में भी 4 का ही अंतर है, 20, 4, 24 होता है और 26, 4, 30 होता है। ऐसे सवालों में अगर उनके अंतर समान है, ऐसे सवालों में अगर उनके अंतर समान है तो हम क्या करते हैं,
जो अंतर समान है उसी को अंतिम में घटाएंगे। अब हमें क्या करना है कि 12, 15, 24 और 30 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम इसका होगा, देखो 30 और ये 120 होगा। एलसीएम निकालने की भी टेक्निक होती है। एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा जो गुणनखंड हो। 12, 15 का आप देखेंगे तो 120 होता, 60 भी होता। 12, 15 का पहले 60 होगा, लेकिन 60, 24 का नहीं होगा। तो इस तरह 120 एलसीएम ले सकते हैं। हमको बोला 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को ले लेते हैं और इसको 120 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 120 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम इसको कितनी बार लेके जा सकते हैं, 8 टाइम्स। और 960 आएगा ना, 120 और 8, 12, 98, 9 और 3 फिर 399, 12, 36, 360, फिर 3 और 9 फिर 399। यानी कि ये प्रोसेस ऐसे चलता जाएगा। कुल मिला के लास्ट में 39 ही रिमाइंडर बचेगा। आप देखेंगे जो चीज़ यहाँ पे बच रही है, कहाँ पे, ये जो यहाँ पर रिमाइंडर आया था 39, यही रिमाइंडर आगे भी आएगा, क्योंकि आगे के सारे अंक क्या हैं, 9। हर बार 39 आएगा और रिमाइंडर 39 आएगा। 9 बढ़ाओगे 399 होगा, फिर 120 से भाग करोगे फिर 39 आएगा। कहने का मतलब हमारे पास जो नंबर था कौन सा, 6 अंकों की जो संख्या थी, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ या फिर थोड़ा सा नीचे चलते हैं। संख्या कौन सी थी अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि 999 और 999, 6 टाइम क्या थे, 9 थे। इसमें हमें पहले तो 39 घटाना होगा, क्योंकि 39 घटाने पे हमें वो संख्या मिलेगी जो 120 से पूरी तरह विभाजित होगी। 0699999, यानी कि 9,99,960। लेकिन क्या है कि इन संख्याओं को भाग करने पर 12, 15, 20, 24 और 30 से इनके जो रिमाइंडर आते हैं वो 4 आते हैं। सब में 8, 11, 16 अलग अलग डिफरेंट आते हैं, लेकिन उनके जो अंतर हैं वो बराबर हैं। तो हम इस सवाल में क्या करते हैं कि इसमें 4 और घटा देते हैं। कौन सा 4, जो इनके दोनों के बीच, इन सब के बीच संख्याओं के बीच जो अंतर हैं वही 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम घटा दें 4, तो 9,999, 60 में से 4 घटाएंगे तो 56, 9,99,956। ये इस सवाल का बेहतरीन आंसर होगा और सही आंसर होगा। CPU 2019 का यह सवाल, 9 दिसंबर का ये पहली शिफ्ट का सवाल है। बहुत अच्छा सवाल था और इस तरह के सवाल सभी परीक्षाओं में पूछे जाते रहें। आप चैनल पर नए हैं तो फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पर चिल्ला कर, बता कर, धोखा देकर आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी पढ़ाया जाएगा बहुत शानदार तरीके से। ये सवाल पहले तो 2017 में आया था CGL के मेंस में, उसके बाद ये सवाल आया CPU 2019 में, 2019 में। ये सवाल सेम नहीं था, लेकिन इस तरह के सवाल थे। इसका लॉजिक मैं आपको अगर समझाऊं और एक लाइन में अगर बताऊं, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा है। ऐसी संख्याएं जिनके बीच बराबर का अंतर हो। देखो 301 और 299 के बीच में 2 का अंतर है, 401 और 399 के बीच में 2 का अंतर है, 101 और 99 के बीच में 2 का अंतर है, 201 और 199 के बीच में भी 2 का ही अंतर है। तो वैसे पेयर्स ऐसी जो है जिनके बीच समान अंतर हो, तो जो बड़ी संख्याएं होंगी उनके वो सबसे छोटी होंगी, उनके बीच का अंतर सबसे कम होगा रियल में। ये मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे हम अगर √2 और √1 को लें, हम अगर √3 और √2 को लें, हम अगर √4 और √3 को लें, सबके बीच में क्या है, अंतर समान है, 1 का अंतर है। √2 का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.41, और 1 की तो 1 ही होती है। 3 की अगर लेंगे तो 1.73 लेंगे और इसकी लेंगे 1.41। 4 की 2 और इसकी 1.73। इनके अंतर को अगर देखें तो पहले ये अंतर 0.41 था, उसके बाद ये अंतर 3 में 1 गए 2, 7 में 4 गए 3, 0.32 हो गया। फिर ये अंतर क्या हो गया, 73 और 0.27। आप देख रहे हैं जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 2 1 था वैसे 3 2 की तरफ गए तो 0.41 से 0.32 पे आ गए। यानी कि इनकी भी जो रियल डिफरेंस है वो कम हो गया, कम होता जा रहा है। फिर 0.32 से 0.27 हो गया। नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर 4 3 हो रहे हैं, 3 2 से 4 3 हो गए, लेकिन उनके बीच का जो अंतर है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और यही चीज़ होगी। उसी आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि जो नंबर बड़ा है उसके बीच, उनके बीच का जो अंतर वो सबसे छोटा होगा। तो इस सवाल में 401 सबसे बड़ा नंबर था, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो सबसे छोटा होगा।
और यही सवाल का आंसर होगा। आप आगे चेक करते जाओगे ना, जैसे 5 और 4 में भी चेक करोगे और फिर 6 और 5 में चेक करोगे, तो क्या होगा कि इससे भी छोटी वैल्यू आती रहेंगी। और यही इस सवाल का क्या है, लॉजिक है। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें, जिसमें कहता है कि 60 डिस्क जिनमें से प्रत्येक का व्यास 21 सेंटीमीटर और मोटाई जो है ये 1/3 है, ठीक है, 1/3 सेंटीमीटर है। कोई जैसे कि एक डिस्क है, 2 डिस्क, ऐसे करके 60 डिस्क को एक दूसरे के ऊपर रखा गया, ठीक है। 60 डिस्क, प्रत्येक की मोटाई 1/3 है और व्यास जो है वो व्यास जो है वो कितना, 21। हमें बहुत सिंपल सा क्या बताना है कि बेलन का आयतन बताना है। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का V जो होता है वो πr² होता है। पाई का मतलब 22/7, R का मतलब हमारे पास D21 था तो 21/2 इंटू 21/2 ये R² हो गया। हाइट यहाँ पे हम क्या लेंगे, आपको मालूम है हाइट क्या है कि 60 डिस्क है और 1/3 सबकी हाइट है, तो कितनी हाइट हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर की हाइट हो जाएगी, ठीक है। सब 1/3 सेंटीमीटर के हैं, तो ऐसे 60 हैं तो 60 गुणे 1/3। इसको अगर हम देखें तो 7 21 2 2 4 5 20, ये आएगा 22 गुणे 3 66, 21 गुणे 5 105, 66 गुणे 105, यानी कि अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 66 को 105 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है। 105 को 6 से गुणा करेंगे तो 100 छक्का 600 5 30 630, रिमाइंडर 63, फिर से 630 और 63 रिमाइंडर जोड़ेंगे तो 693, क्या आ जाएगा, 693। लेकिन आपको मालूम है कि ये किस में है, आपको मालूम है ये 6930 जो है ये सेंटीमीटर क्यूब में है। हमें किस में फाइंड आउट करना, हमको बोला है कि मीटर क्यूब में फाइंड आउट करना। कि किसी को अगर मीटर क्यूब में बनाना होगा तो हम क्या करेंगे कि 10⁻⁻6 से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। यही तरीका है। जिन्हें ये तरीका नहीं मालूम वो इस बात को सीख लें। जैसे 6930 सेंटीमीटर क्यूब को बदलने के लिए 10⁻⁻6 से क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे मीटर क्यूब बनाने के लिए। तो अब सारे ऑप्शंस -2 और -3 में गिवन है। अगर हम गुणा ही करेंगे, ठीक है, 6930 को 10 की घात -6 से गुणा ही करेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें 6 हैं तो इसमें 3 पावर्स इधर आ जाएंगी, ये 6.930 हो जाएगा और गुणे 10 की घात -3। जिन्हें मैथ अच्छे से आती है उन्हें बहुत ईजिली ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे डेसिमल का ट्रांसफ़र होता है। जैसे ये -6 है, इसका मतलब 6 दशमलव पीछे हैं और 6 में से हमने 3 ले लिए जो कि हमें एक अच्छा नंबर देता है 6.93। एक अंक पे दशमलव होना अच्छा है और 10⁻³ क्या होता बचता है। तो इसका आंसर तो आपको दिख ही रहा है, उसको मैंने बस सॉल्व कराया। अगर हम अगले सवाल की तरफ चले, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है, छोटा सवाल है। देखो इसमें क्या करना है। कह रहा है कि सेक 107 थीटा प्लस कॉस 107 थीटा इक्वल्स टू 2 है। कहने का मतलब अगर सेक को बदलें तो 1/cos 107 थीटा प्लस कॉस 107 थीटा 2 है। आपसे पूछ रहा है कि कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा क्या होगा। ये नहीं पूछ रहा, आपको लग रहा हो ना कि तो सेक थीटा को बदलो 1/cos थीटा में, कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दो। हमने अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर x प्लस 1/x 2 है तो x की वैल्यू क्या होती, 1 होती है। अब x की कितनी भी पावर्स हो, x की पावर 200 हो प्लस 1/x की पावर 200 हो तो भी वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी, क्योंकि x की जगह 1 रखोगे फिर इसकी जगह 1 रखो तो क्या आएगा, 2। ये सेम उसी तरह है, इसको में फाइनल वैल्यू दे रखी है। जैसे अगर cos थीटा प्लस 1/cos थीटा की वैल्यू 2 होती, कितनी होती, 2 होती, मतलब cos थीटा की वैल्यू 1 होती, तो इसकी कितनी भी पावर्स ले लोगे कितनी आएगी वैल्यू, 2। जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ रखा है उन्हें मालूम होगा कि इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2
देन x की पावर n और 1/x टू पावर n इक्वल्स टू 2 ही होता है, क्योंकि x इसमें कितना आता है, 1 आता है। तो ये 5 ऐसे सवाल थे जो हाल ही में CPU के पेपर्स में पूछे गए थे और मुझे लगा कि इनको बताना चाहिए। ये सवाल ऐसे हैं, अच्छे सवाल हैं, किसी भी एग्ज़ाम के आपके लिए इम्पोर्टेंट, CGL के लिए हो, CHSL के लिए हो, MTS के लिए हो, GD के लिए हो, CPO के लिए, एकदम परफेक्ट वर्क करेगा ये। सो अभी फिर से अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चिल्लाने बताने का हमारा काम नहीं है, हम बस पढ़ाते हैं और प्यार से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, क्योंकि चिल्लाने की एनर्जी उतनी होती नहीं है और आप लोग भी शेयर कर नहीं रहे तो फिर चिल्लाएं ही क्यों। तो शेयर करते रहो भाइयों और पढ़ते रहो।